हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 देखेंगे। मॉडल सेट 1 देखेंगे जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोग एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था। किस विचारक ने जो है युद्ध को जो है क्रूर अनिवार्यता कहा था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में यह रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीन। देखिए, ग्रीन विचारक जो है इन्होंने कहा था कि युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था। किसने कहा था? तो ग्रीन ने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक समानता का अर्थ है। भौतिक समानता का जो अर्थ है वो क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग का हो जाएगा वितरणात्मक समानता। ठीक है, ऑप्शन सी है, वितरणात्मक समानता जो है यह भौतिक समानता का अर्थ होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। किस सिद्धांत के अनुसार? तो आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवादी। देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जो है वर्ग विहीन समाज में ही जो है न्याय उपलब्ध हो सकता है। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को देते हुए चलेंगे। हम बार बार रिपीट यही कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये आप लोगों के 1962 में उत्पन्न हुआ था। कब? तो 1962 में यह उत्पन्न हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। देखिए, जो ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये आप लोगों के थे किस देश के। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे। ये जो है सोवियत संघ। ठीक है, ये सोवियत संघ के जो थे वो राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव सोवियत संघ के क्या थे? तो ये राष्ट्रपति थे। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का जो निर्माण है ये किसका प्रतीक था? तो ये आप लोगों का शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का जो यह प्रतीक था। शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का प्रतीक था। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था वर्षा संधि में, बताना है 1955 के वर्षा संधि में। तो ये आप लोगों का कौन सा देश नहीं था? तो ये पश्चिमी जो जर्मनी थी ये 1955 के वर्षा संधि में जो है यह संधि का सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान देंगे, साम्यवादी देश आते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में जो है साम्यवादी प्रकार के देश आते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन में जो है कितने देश शामिल हैं? तो ये आप लोगों के 8 देश जो है अभी शामिल हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है, ध्यान देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। 4 देश दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा जो देश है ये नाटो का सदस्य है। आंसर जिसको पता होता है, जिनको पता भी होता है भाई, आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। इससे जो है क्या होता है, आप लोगों का क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे। तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन जो है ये नाटो का एक सदस्य है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 50। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। इन कौन सा देश है जो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध करा था? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान देंगे। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का सही आंसर है। फ्रांस ने जो है क्या करा था, या तो इसने विरोध करा था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बराक ओबामा जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका आंसर लगभग सभी को पता हो जाएगा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका के। जिनको पता होता है आंसर, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। कौन सी घटना घटी थी? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ये जो घटना है
ये आप लोगों की 11 सितंबर 2001 को घटी थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? कौन सा देश है जिसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था? तो ये आप लोगों का चीन आता है। कौन था? तो ये चीन था जिसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया? यानी कि कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार जो है निषेधाधिकार का जो है प्रस्ताव किया है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। देखिए रूस जो है इसने सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का जो है प्रस्ताव किया है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? देखिए भारत जो है यह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर जो है क्यों नहीं करता है? तो इसका जो आप लोगों का सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी है। वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। क्यों नहीं करता है? तो भारत जो है इसे जो है भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए जो है ये परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर जो है नहीं करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग सभी को इसका आंसर पता भी होगा। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, पहले ध्यान क्वेश्चन को देख लेते हैं। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? बांग्लादेश को जो है भारत ने कब मान्यता दी थी? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा 1971 में। कब मान्यता दी? तो 1971 में बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दी थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? बान की मून जो है वो किस देश के हैं? तो ये आप लोगों के हैं दक्षिणी कोरिया के। कहा किस देश के हैं? तो दक्षिणी कोरिया के हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून जो है ये आप लोगों के दक्षिणी कोरिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोगों का कहाँ पे हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये आप लोगों के हुए थे काठमांडू में। कहाँ पे हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिनको इसका आंसर पता था कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोग एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 1949 ईस्वी में। ठीक है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोगों का है 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में जो है दक्षेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मदा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मदा कोष का जो मुख्यालय है वो आप लोगों का कहाँ पे है? तो ये आप लोगों का वाशिंगटन में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मदा कोष का जो मुख्यालय है आप लोग के वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव है? किसकी सिफारिश पर जो है महासभा महासचिव है? तो ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद। यानी कि सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा जो है वह अब महासचिव है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? इसका सही आंसर आप लोगों का है रूस। ठीक है, रूस जो है वो सुरक्षा परिषद में ना ही सुरक्षा परिषद में जो है इसने निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। ये आप लोगों का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है, आप लोग उसको जो है अवॉइड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ये आप लोगों के संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है।
लेकिन ध्यान देंगे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तीनों जो है ये आप लोगों के संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो पहला जो परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ था? तो ये आप लोगों के हुआ था 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। चले 29 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो ये आप लोगों के सामूहिक सुरक्षा को जो है स्थान दिया गया है। बाकी इनमें से किसी को स्थान नहीं दिया गया, सिर्फ सामूहिक सुरक्षा को स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? कब बना था? तो ये आप लोगों के बनना था 1952 में। कब बना था? तो 1952 में बना था। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आप लोगों के कहाँ पे हुआ था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए? तो ये आप लोगों के हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे? स्टॉकहोम में हुआ था पहला पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये आप लोगों के स्टॉकहोम में हुआ था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य जो आप लोगों का था वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना जो है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आप लोगों के इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अगला क्वेश्चन है पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पहला जो पर्यावरण आप लोगों का शिखर सम्मेलन है ये आप लोगों के हुआ था क्योटो में। कहाँ पे? क्योटो में जो है पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर टिका है? तो ये आप लोगों के उदारवाद, ठीक है, उदारवाद जो है विचारधारा पर टिका है। आप लोगों का भूमंडलीकरण जो है उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? किस प्रधानमंत्री ने करा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिम्हा राव ने। देखिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने करा था? किस प्रधानमंत्री ने करा था? तो नरसिम्हा राव ने करा था। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, यानी गिरमिटिया जो मजदूर है वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो किस दशक में हुई थी? तो ये आप लोग के 1990 के दशक में हुई थी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे और अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में करते हुए चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो ये आप सभी को पता है, कोलंबस ने लगाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोलंबस ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? अखिल भारतीय जो है कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो इसका स्थापना जो है सहजानंद सरस्वती ने करा था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो आप लोगों की स्थापना है ये आपके सहजानंद सरस्वती ने करा था। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये आप लोगों के लिए कितने वर्ष का होता है? तो ये आप लोगों का होता है 7 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 7 वर्ष का होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? कौन सा अधिकार जो है जो आप लोगों के अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो ये आप लोगों का है नैतिक अधिकार। ध्यान देंगे, नैतिक अधिकार जो है ये अधिकार जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम बताना है, तो उस सदन का क्या नाम है? तो राज्यसभा।
राज्यसभा जो है भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय संसद का नाम आप लोगों का है राज्यसभा, ध्यान देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो यह संख्या जो है कितनी होती है? तो यह 75 होती है। कितनी संख्या होती है? तो 75 होती है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? शीर्ष न्यायालय आप लोगों का कौन सा है? तो ये आप लोगों का सर्वोच्च जो न्यायालय है, ये आप लोगों के भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आप लोग के पंचायत राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है ये आप लोग के पंचायती राज से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो सभी को पता होगा, हिंदी को। ठीक है, हिंदी को जो है संविधान द्वारा राज्यसभा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन को जुड़ा है? शासन से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, 74वां जो है संविधान संशोधन या शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। कौन सा संशोधन? संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर दिया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी सभी को जो है लगभग पता होनी चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप लोगों के 1909 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में जो है आप लोगों के मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब? तो 1906 में जो है आप लोगों के मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट करा हुआ है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग करी थी? कौन सा आंदोलन है? तो ये आप लोगों का कौन सा आंदोलन है? तो ये आप लोगों का आंदोलन था विशाल आंध्र आंदोलन जो था, यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग करी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता है इसका आदर्श क्यों रखा गया है? तो इसका आदर्श आप लोगों का रखा गया है राष्ट्रीय एकता हेतु। किसके लिए रखा गया है? तो राष्ट्रीय एकता के लिए जो है संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श रखा गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना ही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, और सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी न्यू स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मॉडल सेट जो है आज से आप लोगों को लगातार मिलेगी। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे कैसा वीडियो लगा। अगला सब्जेक्ट पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।